तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। आज हम आए स्मार्ट टेक, आप देख ही सकते हो इधर। और इस वीडियो में आपको जो विकास भाई है कुछ स्पेशल बताने वाले हैं हर वीडियो की तरह, ठीक है। और स्मार्ट टेक पे आने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप इधर देख सकते हो, ये पूरा नेहरू प्लेस है और फर्स्ट फ्लोर पर आप जैसे ही आओगे तो स्मार्ट टेक आपको मिल जाएगी। तो अभी हम अंदर चलते हैं। ग्राफिक कार्ड के प्राइस आज हम कवर करने वाले हैं और हम अंदर आ चुके हैं। हमारे सामने वो विकास भाई खड़े हुए हैं। अभी विकास भाई से बातें करते हैं और जानते हैं कि आज क्या स्पेशल होने वाले हैं वीडियो में, ठीक है। तो हेलो भैया। हाय। और मतलब अभी आप थोड़ा अपने बारे में बताओ भैया। सबके भैया के बारे में तो शायद आप जानते ही होंगे, पर थोड़ा मतलब शॉप के बारे में बताइए। और आज हम क्या करने वाले हैं, आप क्या दिखाने वाले और क्या बताने वाले हैं, उसके बारे में बताइए। आज चलते हैं हम अपने वेयर हाउस में, जहाँ हमारे ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर, मदरबोर्ड सारी चीज़ें वहाँ इकट्ठी रहती हैं। वहाँ लेके चलते हैं आपको। यहाँ का तो बार बार आपने दिखाई चुके हो, तो एक बार हम दिखा देते हैं कहाँ से हम प्रोडक्ट हमारा कहाँ रखा रहता है, तो वो चीज़ वो आपको वीडियो के माध्यम से दिखा देते हैं। तो ठीक है गाइज, तो अभी हम ना वेयर हाउस में जाने वाले हैं। तो आप यहाँ पे शॉप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा स्टॉक रखा है भैया के पास में। और जो वेयर हाउस है ना, तो वेयर हाउस आप देख ही लेना। मतलब वेयर हाउस में तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलने वाला है और कुछ यूनिक बताने वाले हैं आज भैया। तो इसलिए वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है और अच्छे से देखनी है। तो चलिए अभी हम वेयर हाउस में मिलते हैं आप। तो गाइज अभी हम यहाँ पे वेयर हाउस में आ चुके हैं और अभी हम वेयर हाउस के अंदर चलते हैं। तो देखिए अंदर मतलब कितना ज़्यादा स्टॉक लगा है। सामने तक आप देखोगे ना, वहाँ तक सब कुछ, मतलब ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर और मदरबोर्ड, मतलब सभी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है। तो अभी हम विकास भाई से मतलब जानते हैं वेयर हाउस के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखी है और क्या क्या चीज़ें अभी हमें दिखाने वाले हैं, ठीक है। और ग्राफिक कार्ड के प्राइस तो कवर करने ही है, ठीक है गाइस। तो विकास भाई मतलब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लगा रखी है आपने, इतना मतलब ये सारा भरी रखा है इस तरीके से। तो यहाँ पर सिर्फ ब्राउन कलर दिखेगा सारे बॉक्सेस जो है, क्योंकि जो भी नीचे तो देखो रिटेल काउंट, कस्टमर की वजह से भीड़ भी लगती है। तो बार बार किसी दुकानदार से भी मंगवाऊं तो मेरे को यहाँ पर ऐसे रेट नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मैं अपने कस्टमर को है ना, उनको रेट है ना उस हिसाब से दे पाऊँ कि वो सेटिस्फेक्शन हो जाए। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना। एक बार अंदर चलते हैं और फिर करते हैं अच्छे से बात, ठीक है। तो आइए, ठीक है। तो अभी करते हैं हम अच्छे से बात। अभी हम अंदर आ चुके हैं, तो आप देख ही सकते हो मतलब सब कुछ भरा पड़ा है एकदम। जैसे आप नीचे देखते हो कि कार्ड लगा हुआ है, तो कार्ड मैं नीचे ज़्यादा नहीं रखता। फिर जैसे यहाँ से मंगा लिया, एक पीस निकाल के दे दिया, ये ऊपर रखता हूँ अपने सारे कार्ड। ये हो गया मेरा कार्ड। हाँ, मतलब नीचे लिमिटेड स्टॉक है। हाँ, ये अगर ज़्यादा मोटी क्वांटिटी तो अपने यहाँ से दे देनी है। में जाता है तो यहीं से जाता है वो सब। हाँ, वो मार्केट से किसी से नहीं लेना। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट है आपको देने के लिए। ये यहाँ पर मदरबोर्ड है आपका 360 mm लिक्विड कूलर। ये यहाँ पर आपका 360 mm लिक्विड कूलर है। यहाँ B550 स्टील एजेंट मदरबोर्ड है काफ़ी सारे कंपनी के। जैसे मुझे कुछ जरूरत पड़ेगी, मुझे राइट नाउ निकालना है, तो जैसे यहाँ सारे मदरबोर्ड भरे पड़े। यहाँ मदरबोर्ड है, मतलब यहाँ भी लो मदरबोर्ड, जो भी चीज़ है यहीं से जाएगा, कहीं से कुछ नहीं आना। अपना रेट अच्छे दो कस्टमर को, कस्टमर बना रहे तो भैया स्टॉक करना जरूरी है। मतलब भैया मतलब यहाँ से लेके आपने सब यहाँ तक मदरबोर्ड लगा रखे हैं, शायद बॉक्स में भी है। बॉक्स वो भरे पड़े हैं, क्योंकि डायरेक्ट पेटी तो इसमें लगा नहीं सकता मैं। तो मैंने क्या करा, कुछ बोर्ड खोल के लगा दिए जो मेरे थोड़ा बहुत स्पेस बच जाए। नहीं तो पेटी बंद पड़ी है। LED मॉनिटर से लेके कीबोर्ड, माउस, ग्राफिक कार्ड, सारी की सारी चीजें एंड टोटली। और ये बॉक्स रखे हैं इधर, यहाँ ये कैबिनेट है, ये कैबिनेट है, ये पार्टीशन कैबिनेट है। इधर मदरबोर्ड, लिक्विड कूलिंग, पावर सप्लाई, जैसे ये MSI की लिक्विड कूलर है, ये लो, ठीक है। एक पीस रखना नहीं है, अपना दुकान पे अलग काम करना है, स्टॉक यहाँ रखना है, किसी से कुछ नहीं मंगाना। तो अभी हम बाहर देखते हैं, बाहर क्या है। बाहर बहुत कुछ है भाई बहुत कुछ है, अभी दिखाएंगे। यहाँ सारे कूलर है नीचे, ये जो आप देख के जा रहे हो सारे नीचे कूलर सप्लाई है। ये मदरबोर्ड है, ये RGB कूलर, फैन हो गया, ये सारी चीज़ें, लिक्विड कूलर, एयर कूलर, सारे के सारे यहाँ। चलो भाई, दूसरा यहाँ पे यहाँ मॉनिटर है, ये LG से लेके LG, सैमसंग, एसर, BenQ सब कुछ है। और कौन कौन सी ब्रांड है मतलब रहती है मॉनिटर में आपके? देखो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो नहीं है कि सारे के सारे ब्रांड रखेंगे। जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, LG जल्दी मांग लेता है, सैमसंग HP भी मांगता है। LG का अल्ट्रा गेयर ज़्यादा मांगता है आज की डेट में, 27 इंच 24 इंच। तो ये सारे LG का अल्ट्रा गेयर है, 34 इंच के साथ में भी है, 27 इंच में भी है, ठीक है। और दूसरा यहाँ तक तो हो गया हमारा कैबिनेट। कुछ इंपोर्टेड कैबिनेट है, वो पैक पड़ी है, वो पार्सल होके आते हैं, लूज में होती नहीं है। दूसरा इस साइड जब बॉक्सेस में आएंगे, यहाँ पर तो अलग चीज़ है, मतलब अलग लेवल की चीज़ें हैं ये सारी, जिस हिसाब से आप सोच ही नहीं सकते। ये हो गया हमारा ग्राफिक कार्ड, ये भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर ग्राफिक कार्ड भी है। मैं आपको टेबल पे मैंने एक लगवा दिया है, वहाँ पर दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ है मेरे पास। एक बार आइए आप। और विकास भाई मतलब पीछे इधर शायद पावर सप्लाई लगी है, इधर वो सारी पावर सप्लाई है इधर। हाँ, पावर सप्लाई है, माउस है, गेमिंग माउस, वो आपका मैकेनिकल कीबोर्ड है। और ये आपका ये मतलब अलग ही चीज़ है आपकी NZ XT की, एकदम कॉम्पैक्ट साइज PC जिसको बनाना होता है 3090 या 3080 ग्राफिक कार्ड के साथ में,
ये इसमें सप्लाई भी नॉर्मल नहीं लगती, एसपेक्स सीरीज लगती है। इसमें शुरुआत होती है 650 वॉट से, मतलब जिसको माइक्रो ATX सिस्टम चाहिए, मतलब यूज कर ले और कहीं पे लेके जाना चाहिए और हैवी काम चाहिए, इसमें कम से कम 4.5 लाख का पीसी बनता है। 4.5 लाख का पीसी हाँ, बिल्ट। एक बार मैं देखना चाहूंगा इस कैबिनेट को। इस कैबिनेट को आपको दिखाता हूँ, रुको। ग्राफिक कार्ड आप 3090 लगा लो इसमें। ये खाली कैबिनेट 20,000 की है। कैबिनेट 20,000 20,000 की। हाँ। तो चलिए अभी हम वहीं चलते हैं मेज पे, यहाँ पे थोड़ा यार दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में। तो ठीक है गाइज, हमने यहाँ पर अपनी कैबिनेट रखवा ली है जो कि NZ-XT की है, जो कि यार 20,000 रुपये कैबिनेट है। ऐसा इस कैबिनेट में यार क्या है आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा भैया, मतलब इसको खोल के दिखाएंगे। पर उससे पहले हम अपने ग्राफिक कार्ड के प्राइस कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये हमने जो मेन ग्राफिक कार्ड है जो हमारे, वो रख लिए हैं। अंदर तो भरा पड़ा है स्टॉक। तो भैया मतलब अभी हम प्राइस कवर करना स्टार्ट करते हैं। जो सिंपल सा बेसिक सा ग्राफिक कार्ड है 710, हाँ, तो उसके बारे में बताइए। हाँ, इनके बारे में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइए। 710 में 2 आते हैं, एक DDR3 एक DDR5। 710 DDR3 पड़ेगा 3600 रुपए का, DDR5 पड़ेगा आपको 4100 रुपए का। उसमें 730 2GB आसूस का आता है DDR5 में, वो पड़ेगा आपको 4250 रुपए का। तो अभी हम 1030 के बारे में जानते हैं। 1030 के बारे में थोड़ा मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करिए और उसके प्राइस। 1030 में 2 आते हैं, एक आपका आता है 4GB DDR4, एक आता है 2GB DDR5, एक आता है आपका 75 का, एक आएगा आपका 9800 का। 2GB वाला 75 है और दूसरा आपका क्या नाम उसका 4GB 98। तो गाइज अभी हम यहाँ पर 1050 Ti के बारे में जानते हैं कि उसके प्राइस क्या चल रहे हैं। 1050 Ti इस टाइम मेरे पास राइट नाउ में आसूस का पड़ा है 19,500 का दे देंगे। वो नीचे नॉर्मल ग्राफिक कार्ड है नीचे। कि वैसे ब्रांड कौन कौन सी अवेलेबल हो पाती है आपके पास में? देखो मेरे को अपना वो प्रोडक्ट बेचना अच्छा लगता है जो मेरा भरोसा। अगर यहाँ से बेचूंगा तो मैं मार्केट के रेट ही नहीं काट पाऊंगा, कस्टमर को क्या दूंगा। देखो ये मार्केट है, मेरे पड़ोसी ने भी सिस्टम बेचना है, उसके साथ वाले ने भी, उसके साथ वाले ने भी। कोई मुझे गाली देके बेचेगा या मैं किसी को गाली देके बेचूंगा, कोई तारीफ करेगा अपनी खुद की, कुछ अपनी कुछ मतलब अपनी चीजें फंडामेंटल वाली। तो ये ऐसी चीज है। तो भैया मार्केट से लेके तो मैं नहीं दे पाऊंगा। जैसे अभी आपने देखा होगा कि ये कैबिनेट आई है, क्यों आई है? मुझे ऊपर मंगानी है, नीचे 1 पीस रखूंगा, अभी 12 और आएगी। आपके सामने 15 पीस की डील करी, 12 और आएगी, नीचे 3 गई, ठीक है। तो इसी तरीके से अपना पर मंगा के रखा, किसी के सरदर्दी लेनी नहीं। और ऑडिबन की वजह से मैं तो देखो एक दिन, मैं ऑडिबन के बारे में क्या बताऊं, मेरी दुकान एक दिन बंद रहती है, एक दिन खुली रहती है, मगर हाँ काम दोनों दिन होता है। कि मतलब OD1 का फॉर्मूला चल रहा है गाइज। एक्चुअली मतलब लॉकडाउन की वजह से एक दिन शॉप ओपन हो रही है और दूसरे दिन नहीं हो रही है। पर दूसरे दिन भी भैया मतलब शायद ऊपर है ना आपकी दूसरी शॉप, जो ये वेयर हाउस है, यहीं पे काम करते हो, ऊपर बना के देते हैं कोई भी। ये नहीं है कि जैसा ओपन वाले दिन कुछ और जिस दिन क्लोज हुआ उस दिन कुछ और, सेम ही होता भैया, साफ कहना। मैं पहले वाली बात भी कहूंगा, मैं ग्राफिक कार्ड के रेट, बड़े ग्राफिक कार्ड के रेट में इस वजह से नहीं दे रहा कि भैया अभी दे दो, मेरा पर डे का पता है। मेरा तो मैं अभी आपने देखो मेरे शाम तक का पता नहीं, मेरे पास 8 पीस अभी आए, 60 पीस 8 पीस बचे हुए और 8 पीस भी अभी 1 घंटे के अंदर जाने। फिर मैं क्या रेट दूं? जो भी मेरे पास पड़ा है, मेरा खुद का, जो मेरा खुद का आता है ब्लॉक है, मैं मार्केट से 1000 रुपए नीचे दे दूंगा। पहले भी बोला, साफ कहना वाली बात, ना फेक बात करते ना फेक काम करते भाई। सारा काम बिल पे, कच्चा नहीं करता। आप सोचो विदाउट बिल तो नहीं करता। ये जितने प्राइस रहते हैं टैक्स पेड रहते हैं ना, या GST पेड है, विदाउट बिल कुछ नहीं, क्योंकि भैया हम कच्चे काम करते ही नहीं है। तो गाइज अभी हम 1650 के बारे में बात करते हैं भैया। जैसे 1650 के क्या प्राइस चल रहे हैं और उसमें हमें क्या चीजें देखनी चाहिए और क्या वो किन लोगों के लिए बेस्ट होगा। पहले हमारा जो नॉर्मल गेमिंग कार्ड था, किसी भी नॉर्मल पीसी पे गेमिंग पीसी बनाने के लिए पहले तो आता था 1050 Ti, अब भी आ रहा है, ये नहीं कि वो बंद हो चुका, अब भी आ रहा है। मगर आज की डेट में DDR6 बंदों को माइंड में रिएक्ट करता है कि भाई ये DDR5 DDR6, तो 1650 अब 4GB DDR6 ले लो, वो पड़ेगा आपको कितने 23,500 का, जोटे का 5 ईयर वारंटी मेरे पास जो है मैं उसका रेट दूंगा, ठीक है ना। मुझे ये नहीं पता कि भाई मेरे पास खत्म हो गया, रेट अब हो गया, डाउन हो गया, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं गलत रेट बता रहा हूँ, ठीक है ना। मगर मेरे पास इतने का है। वो सुपर भाई सुपर की रिक्वायरमेंट इतनी है मेरे पास, तो मैं सुपर मंगाया अभी। तो गाइज अभी हम 1660 के बारे में बात करते हो, 1660 सुपर और Ti, ठीक है। तो उनके बारे में बताइए थोड़ा। 1660 सुपर मिलेगा 46 का, जोटेक का। वो ब्रांड तो मतलब जो चाहिए वो आप भैया को बता सकते हो, वो अवेलेबल करा देंगे। मेरे पास 1660 सुपर मिलेगा आपको, वो मिलेगा 46 का। हाँ। और Ti खत्म है। फिर इसके बाद 2060 मिलेगा, सेम प्राइस। वो जो 2060 है और 1660 सुपर, उन दोनों में से मतलब वो शायद इक्वली है, दोनों में से बेस्ट कौन सा है? अब देखो एक RTX है, एक GTX है। RTX GTX में ये फर्क है, GTX सीरीज की जितने भी कार्ड थे वो आपके DDR5 में थे और RTX में सारे DDR6 है। जब से RTX आया कब है, जब DDR6 लॉन्च हुआ। कुछ पर्टिकुलर कार्ड है जो कि DDR5 तब भी उन पे RTX लिखा हुआ है, बट RTX का मतलब DDR6 आ गया मेरे हिसाब से। तो और जो सोचना है तो देखो, मैं तो काम करता आ रहा हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस देखा। मेरे पास GTX मैंने 2080 भी देखा, वो भी DDR5 था। उसके बाद
बाद ही तो RTX आया है, RTX में DDR6 आया। तो गाइस अभी हम 2060 सुपर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये कार्ड मतलब जहाँ पे भी मैंने वीडियो बनाई अवेलेबल ही नहीं रहता था, पर यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ये। तो मतलब विकास भाई इसके बारे में बताइए, क्या ये अवेलेबल है आपके पास में? मेरे पास अवेलेबल है। दूसरा ये इस कार्ड की शॉर्टेज इस वजह से है क्योंकि माइनिंग में सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा यूज करने वाला कार्ड है। दूसरा नॉन LHR कार्ड है। नॉन LHR कार्ड है ये नॉन LHR कार्ड है और सारे LHR कार्ड है, तो इस वजह से शॉर्टेज रहता है। एक तो ये पावर कंजम्पशन कम है इसका, दूसरा बेनिफिट ज्यादा है, मेगा हैश ज्यादा देता है, जो माइनिंग में हैश रेट होता है वो ज्यादा देता है, तो इस वजह से ये शॉर्टेज भी रहता है। मगर मेरे पास आपको मिल जाएगा, बट मैं अगर मेरे पास स्टॉक में होगा तो मैं बोलूंगा तुरंत ले लो। अगर आप बोलोगे कि भैया ये कार्ड चाहिए, इतना बार्गेनिंग करोगे, मैं सीधा बोलता हूँ भैया अगर मेरे पास है तो मैं दे दूंगा, नहीं है तो मैं बोलूंगा मेरे पास इतने दिन बाद माल आ रहा है। अगर आपने उतने दिन का इंतजार करा फिर बोले भैया आ गया, तो भैया तुम तो फोन ही कर रहे हो, आ गया नहीं आया, उस टाइम तो निकल भी जाता है, क्योंकि काफी बंदे होते हैं, कुछ बैठे रहते हैं और कुछ आ जाते हैं, दोनों काम होते हैं ना। जिसको चाहिए वो तो खुद ब खुद आ जाएगी, भाई उस बंदे ने बोला तो आ ही जाएगा। जैसे मेरा आज कस्टमर आया एक, उसे 3060 Ti चाहिए था जो टेक का, मैंने आज का टाइम दिया था, आज आया लेके गए। तो ऐसे ही होता है, जिसको चाहिए वो लेने आ जाएगा, उसको टाइम बता दो। अगर आपको चाहिए तो भैया आप शॉप पे आओ, कॉल कर लो, नंबर भी आपने दे रखा है, कॉल करो, आ जाओ, सारी चीज मिल जाएगी, नहीं होगी तो प्रोवाइड करा के दे दे। और नंबर से याद आया कि नंबर से आपके बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है कि आप कॉल नहीं रिसीव कर रहे हो। अभी आप मेरे से बात कर रहे थे, मैं आप खड़े होते, मैं कस्टमर अटेंड कर रहा था और मैंने उसके बाद दिखाया मेरे को, मेरे पास 7 कॉल आ। एक देखो मैं मंडे टू संडे अपना काउंटर संभालता, अगर फ्री टाइम मिलता है तो मैं अपना कॉल भी अटेंड करता हूँ। देखो भाई जरूरी नहीं है, अब एक सामने वाले बंदे को टाइम भी दे रहा हूँ, उसका भी टाइम कीमती है, मेरा भी टाइम कीमती है, आप भी कॉल कर रहे हो, आपका भी टाइम कीमती है, मगर देखो टाइम भी तो देना होता है। अगर मैं फोन में लगा रहूंगा तो अगले बंदे को ये भी लगेगा बंदा टाइम दे रहा है, हम तो पैसे देंगे नहीं, जो सामने लेने खड़ा हुआ है, तो वही चीज हो जाती है। तो देखो आप भी कभी कभी नहीं उठा पाते होगे, जैसे मेरे पास ये अभी आ रही है। तो ठीक है गाइस, मतलब भैया इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाते क्योंकि यार कस्टमर इतने ज़्यादा रहते हैं शॉप पे, आपने नीचे देखा ही होगा, मतलब पूरी भरी पड़ी है भैया की शॉप, और इसी वजह से मतलब कॉल रिसीव नहीं कर पाते। अगर देखो ग्राफिक कार्ड की ये है, जो मेरे पास आता है, मैं 100 की सीधी बात बोलता हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट पड़ा, मैं 1000 रुपए नीचे दे दूंगा, ठीक है, दूसरों से लेन देना नहीं। यहाँ पर कुछ बंदे बोलते हैं ऐसे नहीं, फेक ये कुछ नहीं, पहले ट्राई कर लो, पूरे फर्स्ट फ्लोर पे 8500 दुकान है, सारी ट्राई कर लो। मगर हाँ हम ये भी बोल देते हैं कि 2000 ऊपर हमें दे दो, ध्यान रखना फेक चीज नहीं, जो रीजनेबल होगा उससे 1000 रुपए नीचे दे दूंगा, सो सीधी बात। तो हमने मतलब विकास भाई पिछली वीडियो में कूड़ा कोर वगैरह वो इनके बारे में बात की थी, हाँ। ठीक है, तो मतलब उसमें थोड़ा अच्छे से मतलब समझ नहीं पाए बंदे, पर अभी मैं पूछना चाह रहा हूँ, मतलब अगर कोई GPU ले रहा है तो उसको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, एक बार स्टेप बाय स्टेप बताइए। कुछ चीजें मैं आपकी बाद की वीडियो के लिए बोल देता हूँ, अगर बंदे देखेंगे तो ठीक है, क्योंकि जैसे हमने बताना है GPU नेम क्या होता है। जैसे हमारा 1050 Ti है, आपको पता है 1050 Ti है, अंदर की GPU मेमोरी का नाम क्या है, वो सारी चीजें, कितने मेगा हैश है, माइनिंग का मेगा हैश अलग है, और जो हमारे जैसे हम गेमिंग करते हैं वो हमारा ग्राफिक कार्ड वैसे मेगा हैश कितने देता है, वो चीज है, वो बाद के लिए छोड़ देते हैं। तो गाइस अभी हम 3060 के बारे में जानते हैं, 3060 के क्या प्राइस चल रहे हैं? 3060 इस टाइम दे दूंगा मैं आपको, कितना 59 का दे दूंगा, 59 का, हाँ। ओके, और TI दूंगा आपको 72 का, हाँ, वो जो टेक का मेरे पास पड़ा, जो मेरे पास पड़ा मैं उसका रेट दूंगा बाहर से। अभी हम 3070 और 3070 Ti के बारे में जानते 3070 या 3070 Ti, 3070 आपको मिल जाएगा कितने का, 82 का, और 3070 Ti दे दूंगा 92 का गैलेक्सी। हैं। और जो अगर कोई बोले कि मेरे को इसी ब्रांड का चाहिए तो तब आप अवेलेबल तो करा ही दोगे? बिल्कुल हो जाएगा, और वो भी जो भी मार्केट रेट होगा उससे 1000 रुपए नीचे होगा। तो गाइज अभी हम 3080 और 3080 Ti के बारे में बात 3080 Ti 3080 कितने का दे दूंगा, 1,23,000 जो टेक पड़ा है, 1,23,000 का दे दूंगा। 3080 Ti इस टाइम दे दूंगा मैं आपको 1,57,000 का। भैया देखो पीसी बिल्ड में तो 1000-2000 देख लिए जाते हैं, मगर माइनिंग रिग वाले देखो पर डे के रेट होते हैं। आप बोलो कि भैया हमने वीडियो देखी, आप 3 दिन पहले वीडियो देख के आए हो, यहाँ रोज का रेट है। मेरे पास आता है जाता है, महंगी भी आती है सस्ती भी आती है, महंगा होगा महंगा मिलेगा, सस्ता होगा सस्ता मिलेगा, मगर जो भी बोला है मार्केट से 1000 रुपए नीचे मिलेगा। महंगा ये मतलब नहीं है कि महंगा होगा महंगा मिलेगा, महंगा मार्केट में महंगा है तो मेरे पास भी महंगा, तो मैं मार्केट से 1000 रुपए सस्ता दे दूंगा, सो की सीधी बात है। और अगर कोई पीसी बिल्ड करा रहा है उसे तो होगा ना थोड़ा बहुत कम? देखो कोटेशन में हमेशा एक कोटेशन होती है जिस सिस्टम की, सारी चीजें मैटर नहीं करती, टोटल अमाउंट मैटर। तो ठीक है गाइज, तो अभी हम 3090 के बारे में बात करते हैं। 3090 पड़ा हुआ है अभी, वो दे दूंगा कितने का, 220 का।